वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। वफाकी बजट 5 जून को पेश करने की तारीख तब्दील कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का वफाकी बजट अब 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। वफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं। ज़राए के मुताबिक कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मौखर कर दिया गया है, जिसमें वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाना थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के हमरा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सेनेटर परवेज़ रशीद और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। दौरे के मौके पर नवाज शरीफ ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें गिलगित और स्कर्दू से दिली मोहब्बत है और यहाँ के लोग उनके दिल में बसते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद अवाम से खिताब कर रहे हैं और गिलगित की सड़कों की मौजूदा हालत देखकर उन्हें दुख हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो किसी सियासी जमात पर तनकीद करने नहीं आए, ताहम ये सवाल ज़रूर करना चाहते हैं कि इलाके की तरक्की और बुनियादी सहूलतों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम से अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कहूँगा कि वो भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करें और यहाँ के अवाम के वसाइल और तरक्याती ज़रूरियात का खुद जायज़ा लें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबॉफ ने कहा है कि इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा कि लेबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए हुर्मुज़ की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। पाकिस्तान ने लेबनान पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि लेबनान पर इजराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि इजराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान पर इजराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। कराची में जदीद निज़ाम तो आ गया मगर शहरियों के सवालात भी साथ बढ़ गए हैं। कराची में फेसलेस टिकटिंग का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर अब खुदकार चालान जारी होंगे, जबकि शहरियों ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं सहर खान से। जी सहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की अहम शाहराह फैसल पे मौजूद हूँ। शाहराह फैसल समेत अहम शाहराहों पर जो है वो लेन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए फीसलेस टिकटिंग का निज़ाम जो है वो निफाज कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो भी कानून के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि जो अब जो है वो खुदकार तौर पर तरीके से जो है वो क्या कहते हैं चालान जारी होंगे। जबकि इस फैसले पर जो शहरी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार दिखाई देते हैं। इसी हवाले से इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। बताइएगा, जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नया हुक्मनामा जारी हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से यही कहना है कि पहले हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है, बाहर के रोडों के हालात, सड़कों के हालात, हर चीज़ पहले उसको बेहतर करे, उसके बाद ये चीज़ करने का मज़ा भी आएगा ना। जैसे हमारे लाहौर की बात करो, पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेस्ट है और ये चीज़ें करने का मज़ा भी आता है और आवाम खुश भी है वहाँ पर। हमारी आवाम यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ठीक है, ये हालात में तो हम लोग पड़े हुए हैं और आगे देख हो रही है मुसीबत आगे ही चलान की के खिलाफ वर्जी करने वाले को पहले वो चीज़ें दुरुस्त की जाए, फिर उसके बाद ये चीज़ें हो तो फिर अच्छा भी लगता है। जी, शहरियों का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि कराची की अहम सड़कें जो हैं वो बदहाली का शिकार है, जबकि जगह-जगह घड़े हैं और सड़कें जो हैं वो टूट-फूट का शिकार हैं और जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनकी वजह से भी जो है निज़ाम जो है पहले से ही ट्रैफ़िक का मफ़लूज हुआ हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून की सख्ती और टिकटिंग का निज़ाम जो है वो बेहतर बना सकते हैं, जबकि या फिर ये आवाम के लिए जो मज़ीद बोझ डाला जा रहा है।
ऐसे में शहरी जो हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि जबकि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो डिसिप्लिन और चालान का जो सिस्टम है वो किस तरह से मौसर साबित हो सकेगा। जी पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। एकेडमी के अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में रैपलिंग टावर पर 80%, जबकि जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टैकल्स पर 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने, MCMC कोर्स पर नज़रसानी की उसूली मंजूरी देने और तमाम क्लास रूम्स को जदीद IT सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत भी की गई। इस मौके पर DG FIA, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, डेप्यूटी कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए अहम इकदाम, फिल्म पॉइंट का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन है कि फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया जाए और पंजाब में फिल्म साजी के शोबे को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म और मौसीकी माशरती रवैयों की बेहतरी और इंतहा पसंदी के रुझानात में कमी लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी मकसद के तहत फिल्म पॉइंट का आगाज़ किया गया है। अस्मा बुखारी के मुताबिक आर्ट्स काउंसिल को शाम के औकात में सिनेमा हॉल्स के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर भी अमल दरामद जारी है, जबकि फिल्म सिटी के क़याम से फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश तकनीकी मसाइल, लेबॉर्ट्रीज़, मिक्सिंग और विक्सिंग और महंगे आलात जैसे चैलेंजेस भी हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दस्तियाब वसाइल के साथ मयारी फिल्म साजी पर तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री फ़ाल है और तरक्की की तरफ गामज़न है। डिजिटल दौर में मयार ही असल मुकाबला है और हमें आलमी मयार के मुताबिक ख़ुद को ढालना होगा। पंजाब में 1,16,33 बेघर ख़ानदानों को छत मिल गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में कर्ज़ों की तकसीम, घरों की तामीर और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों से मुतालिक तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रोग्राम के तहत अब तक 208 अरब रुपए से ज़ायद बिलासूद कर्ज़े फराहम किए जा चुके हैं। इसी तरह 1,56,000 से ज़ायद ख़ानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्ज़ जारी किया गया है। इजलास को आगाह किया गया कि इस वक्त 32,412 घर ज़ेर तामीर है, जबकि मज़ीद 7,792 ख़ानदानों को जल्द बिलासूद कर्ज़ों की अदायगी की जाएगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हिदायत की कि प्रोग्राम को शहरी और देही दोनों इलाकों में मज़ीद वुसअत दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। आइंदा माली साल में मज़ीद 1 लाख ख़ानदानों को बिलासूद कर्ज़े देने का हदफ रखा गया है। मुल्क भर में जारी दवाओं के खात्मे और अद्वियात के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए वफाकी काबीना ने दवाओं के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ड्रग लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स 1998 में ज़रूरी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जो पाकिस्तान में जाली दवाओं के खात्मे की जानिब एक बड़ा और तारीखी कदम है। उन्होंने कहा कि पहली बार हर दवा को डिजिटल तरीके से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकेगा। इस निज़ाम के ज़रिए जाली, गैर मयारी और नकली दवाओं की निशानदही और उनका खात्मा मुमकिन होगा, जबकि सार्फिन दवा की मियाद, कीमत और दीगर मालूमात की आसानी से तस्दीक कर सकेंगे। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान मुल्क भर में इस जदीद निज़ाम को नाफिज करेगी। नए कवायद के तहत तमाम दवासाज कंपनियों और दरामद कुनंदगान के लिए हर दवा के पैक पर मयारी 2D बारकोड और सेलराइजेशन डाटा दर्ज करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज से दवाओं की सप्लाई चेन मज़ीद महफूज और शफाफ होगी, जबकि पाकिस्तान खिते में जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने वाले नुमाया ममालिक में शामिल हो जाएगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान 1 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 231.2 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक ज़िला कोयटा के करीब गज़ाबंद रोड पर एक गाड़ी से 230 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि इकबाल शहीद टोल प्लाजा अटक के करीब एक मुसाफिर के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ANF का कहना है कि दोनों मुलज़मान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मज़ीद तहकीकात जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम निकात सामने आ चुके हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक रवां माली साल गधों, घोड़ों, खच्चरों समेत दीगर जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ। माली साल 2025-26 के मुताबिक रवां माली साल लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू में 3.8% रही।
ملک میں گدھوں کی تعداد بڑھ کر 61,60,000 تک پہنچ گئی، جبکہ اس میں 1.9% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خچروں کی تعداد 1.8% اضافے کے بعد 2,21,000 ہو گئی، جبکہ گھوڑوں کی تعداد میں 0.8% اضافہ ہوا اور ان کی مجموعی تعداد 3,86,000 تک پہنچ گئی۔ بھینسوں کی تعداد 4,91,00,000 سے تجاوز کر گئی، جس میں 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ گائے کی تعداد 6,19,60,000 تک پہنچ چکی ہے، جو 3.8% اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ بکریوں کی تعداد 9,18,00,000 سے بڑھ کر اور اس میں 2.7% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بھیڑوں کی تعداد 1.2% اضافے کے بعد 3,35,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اونٹوں کی تعداد میں 1.4% اضافہ ہوا ہے اور ان کی مجموعی تعداد 11,93,000 تک پہنچ گئی۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال ماہر گیری کی شعبے نے 1.7% نمو ریکارڈ کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی خدمت کے لیے ایف سی بلوچستان اور سول انتظامیہ پیش ہے۔ تربت میں آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی زیر صدارہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کیچ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں رکن بلوچستان اسمبلی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، ڈپٹی کمشنر ڈی پی او سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں تربت میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، منشیات کی روک تھام اور جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مدارس کی رجسٹریشن، کھلی کچہریوں اور جرگہ سسٹم کی کارکردگی سمیت عوامی مسائل پر بھی غور کیا گیا۔ آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے علاقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اداروں کے درمیان رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت متبادل روزگار کے مواقع، سیف سٹی منصوبے اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں عوامی مطالبات کے پیش نظر بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو فیز 3 کے منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا مقصد تمام اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر عوامی مسائل کا بروقت اور مؤثر حل یقینی بنانا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ پاکستان فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے عظیم مزاحیہ اداکار رفیع خاور المعروف ننا کی آج 40ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ننا نے اپنی منفرد اداکاری، معصوم مزاح اور یادگار کرداروں کے ذریعے لاکھوں دل جیتے۔ 1942 میں ساہیوال میں پیدا ہونے والے ننے کو شہرت دوام پی ٹی وی کے مقبول ڈرامے الف نون سے ملی، جہاں ان کی جوڑی کمال احمد رضوی کے ساتھ بے حد پسند کی گئی۔ فلمی کیریئر میں بھی انہوں نے دبئی چلو، سالہ صاحب، نوکرتے مالک اور دیگر کامیاب فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 2 جون 1986 کو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تاہم 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کا فن اور مزاح آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کھیل کے میدان سے ایک اور اہم خبر ہے۔ آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ میں خراب روشنی کے باعث ضائع ہونے والے وقت کو کم کرنے کے لیے ایک اہم آزمائشی اقدام کی منظوری دے دی ہے۔ نئے فیصلے کے تحت ایسے ٹیسٹ میچز میں جہاں خراب روشنی کے باعث کھیل متاثر ہونے کا خدشہ ہو، میچ شروع ہونے سے قبل دونوں ٹیموں کی رضامندی سے سرخ گیند کے بجائے گلابی گیند استعمال کی جا سکے گی۔ یہ فیصلہ احمد آباد میں ہونے والے آئی سی سی بورڈ اجلاس میں منظور کیا گیا۔ نئے تجربے کا مقصد فیلڈ لائٹس میں کھیل جاری رکھنا اور خراب روشنی کے سبب ضائع ہونے والے اوورز کو کم کرنا ہے۔ آئی سی سی نے اس کے علاوہ ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیڈ کوچز یا نامزد اسپورٹس اسٹاف کو ڈرنکس بریک کے دوران میدان میں آ کر کھلاڑیوں سے مشاورت کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTA نیوز۔